कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 नवंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस। आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस। और आज इस दिवस पर आपसे बातचीत के लिए हमारी मेहमान हैं डॉक्टर श्रेया शर्मा। डॉक्टर श्रेया शर्मा मधुमेह की विशेषज्ञ हैं और आज हम आपसे मधुमेह रोग के बारे में, जो उसके कारण हैं, लक्षण हैं और उपचार है, उन पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर श्रेया शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर श्रेया शर्मा, आज हम विश्व मधुमेह दिवस मना रहे हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है और आज ही का दिन क्यों चुना गया है, हमारे श्रोताओं को बताएं। तो 14 नवंबर सर फ्रेडरिक बैंटिंग, जो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंसुलिन की डिस्कवरी की थी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इस कारण इस दिन की जो इम्पोर्टेंस है कि हम वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं और इस दिन के माध्यम से हम इस रोग के बारे में अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी, ये एक महत्वपूर्ण दिवस इसलिए भी कि आपने बताया सर फ्रेडरिक बैंटिंग का जन्म दिवस है और ये इंसुलिन को एक बहुत बड़ी खोज मान सकते हैं डायबिटीज के इलाज में। इंसुलिन की जब हम बात करते हैं डॉक्टर श्रेया, तो जनमानस में इसको लेकर बहुत भ्रांतियां हैं, गलत धारणाएं भी हैं। अगर इंसुलिन किसी को दिया जाता है तो सोचते हैं कि शायद रोग बढ़ गया है। आप क्या मानती हैं? देखिए, इंसुलिन एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान बचाने में हमें मदद की है, क्योंकि जब वो एक पदार्थ है, एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में नहीं बन पाता है पैंक्रियास के माध्यम से, तो हम बाहर से इंसुलिन दे सके, ये हमारे लिए एक बहुत एम्पावरिंग चीज है, डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए। और इंसुलिन से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जिस पेशेंट को इंसुलिन की जरूरत है उसी को दिया जाता है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज जैसे कि हम जानते हैं, पहले हम टैबलेट्स, डाइट और एक्सरसाइज, मेडिसिन और डाइट एक्सरसाइज से ही हम प्रयत्न करते हैं कि शुगर जो है कंट्रोल में आ जाए। पर जब वो कंट्रोल में नहीं आती या फिर मेडिसिन हम किसी कारण से नहीं दे पाते, तभी इंसुलिन पे पेशेंट को लाया जाता है। पर वो एक इंसुलिन एक हार्मोन है जो बॉडी में बनता है, तो हम बाहर से दें या वो बॉडी बनाए, दोनों तरह से वो हमें लाभदायक ही है। बस हमें उसके बारे में जो प्रिकॉशंस लेने हैं, जो तरीका है इंसुलिन लेने का, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और सही तरह से हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए अपने शुगर की। इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है अगर किसी को इंसुलिन पे डाला जाए। जैसे कि आपने बताया, इंसुलिन हार्मोन है जिसकी कमी के कारण ये रोग हो जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि मधुमेह की जो व्यापकता है ये पूरे विश्व में बढ़ रही है और हमारे देश को खास तौर से कहा जाता है कि एक राजधानी है। तो आप बताएं कि मधुमेह वास्तव में है क्या? तो मधुमेह एक रोग है जिसमें जो ग्रंथि है पैंक्रियास, वो इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज में बनाता तो जरूर है। स्टार्टिंग में वो काफी ज्यादा इंसुलिन मात्रा में बनाता है, लेकिन वो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक स्थिति पैदा हो जाती है हमारी बॉडी में, जो कि इसका मतलब ये है कि इंसुलिन है बॉडी में लेकिन वो काम नहीं कर पाती है टिश्यूज पे। ये इस वजह से होता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो मोटापा है, हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसमें हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं डेली, या हम खाने में एक अनहेल्दी डाइट लेते हैं, तो ओवर द इयर्स एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति पैदा होती है और वो इंसुलिन जो काम करना चाहती है वो कर नहीं पाती और हमारी शुगर बढ़ जाती है। फिर एक स्थिति आती है जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते चलते प्रोग्रेसिव जो बीटा सेल्स होते हैं पैंक्रियास के, वो मरते जाते हैं और प्रोग्रेसिवली इंसुलिन जो है उसकी मात्रा भी कम होती जाती है। उसको कहते हैं इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन डेफिशिएंसी की तरफ प्रोग्रेस करता है। पर टाइप 2 डायबिटीज में जनरली इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम टैबलेट से इस रोग का कंट्रोल कर सकते हैं। हम जानना चाहेंगे कि इसके जो प्रारंभिक लक्षण हैं वो क्या हैं? प्रारंभिक लक्षण कई बार नहीं भी होते हैं। इंसिडेंटल डिटेक्शन बहुत ज्यादा होता है, मतलब मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट्स हमें इंसिडेंटली पता चलते हैं कि शुगर हमने चेक करी और वो बढ़ के आ गई, या फिर स्क्रीनिंग हुई और शुगर बढ़ के आ गई, तो तब पता चलता है। पर कभी कभी जब शुगर बहुत बढ़ जाती है तब पेशेंट्स को वजन कम हो जाना, या फिर बहुत ज्यादा पेशाब होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, या बार बार इन्फेक्शंस होना, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है अगर शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई हो तो। जैसे कि हर वर्ष का कोई ना कोई थीम होता है और हम अवेयर करने की कोशिश करते हैं, क्या इस बार भी कोई थीम है इस डायबिटिक डे का? वर्ल्ड डायबिटीज डे का इस साल थीम है एम्पावरिंग ग्लोबल हेल्थ एंड एक्सेस टू डायबिटीज केयर। इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि जितना अवेयरनेस हम फैला सके इस रोग के बारे में उतना ज्यादा हो, क्योंकि जैसे हमने कहा कि हमारी कंट्री एक इंडिया डायबिटीज कैपिटल बन चुकी है और 70 मिलियन से ज्यादा लोग इस समय, 7 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय डायबिटीज के साथ जीते हैं, और फिर भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि अभी तक डिटेक्टेड नहीं है, वो उस रोग के साथ जी रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं डायबिटीज के, और कई बार पेशेंट्स हमारे पास तब आते हैं जब ऑलरेडी उनके गुर्दों में या आंखों में या हार्ट में या फिर उनके जो है नसों में कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो चुकी है। उसके बाद
अगर वो डायबिटीज डिटेक्ट होती है तो एक दर्दनाक सिचुएशन है। इट मीन्स कि वो कई सालों से 10 साल या एटलीस्ट 5 साल से वो डायबिटीज के साथ जी रहा था। तो हम चाहते हैं पेशेंट्स खुद एम्पावर हों, वो स्क्रीनिंग में ज्यादा भाग लें, अपने आप को ईयरली चेकअप कराएं। मतलब हर साल आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स एटलीस्ट हमें स्क्रीनिंग करनी चाहिए और वो खुद की केयर के बारे में समझें कि हाउ टू टेक केयर एक बार डायबिटीज हो जाए। ऑल्सो प्रिवेंशन, कि अगर हमें पता है कि हम प्री डायबिटिक हैं या हमें रिस्क है डायबिटीज होने का, जैसे कि मोटापा होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, फैमिली में किसी को डायबिटीज होना, या फिर प्रेगनेंसी में जैसे औरतों को डायबिटीज हो जाता है तो आगे चल के डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं कि हमें आगे चल के डायबिटीज ना हो। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और आपने कहा कि बहुत सारे लोग बहुत बाद में हमारे पास आते हैं। हाँ जी। तो आप बताएं कि वो कौन सी जांच है जो बहुत जरूरी है और जो ये इंगित करती है कि हाँ, इस व्यक्ति में ये लक्षण आ गए हैं और ये संभावना है कि ये डायबिटिक है। तो जो जांचें हैं जो हम स्क्रीनिंग में करते हैं, मतलब कि हम डिटेक्शन के लिए करते हैं ऑफ डायबिटीज, वो है फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c और खाने के 2 घंटे बाद वाले शुगर की जांच। इससे हम स्क्रीनिंग कर पाते हैं। इसमें स्पेसिफिक कट ऑफ्स होते हैं। HbA1c 6.5% के ऊपर चला जाता है तो हम उसको डायबिटिक कहते हैं। तो और अदरवाइज ये तो हो गया डिटेक्शन के लिए टेस्ट। और एक होता है कि अगर आपको कोई लक्षण आ रहे हैं, पर लक्षण आना हमेशा जरूरी नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा स्क्रीनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ लक्षण आने पे ही हम स्क्रीनिंग करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स सभी को, क्योंकि हमारे एशियन इंडियंस में बहुत ज्यादा रिस्क है डायबिटीज का, और ये एक दुर्भाग्य सिचुएशन है लेकिन है, और हमारी कंट्री इसी वजह से डायबिटीज कैपिटल भी बन गई है। तो हमें जागरूकता रखनी चाहिए कि हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में पार्ट लें या एनुअल चेकअप्स करवाएं जरूर 35 इयर्स के बाद। जी, आपने HbA1c की बात की। आप थोड़ा बताएं कि जो फास्टिंग शुगर है कितना उसका स्तर होना चाहिए और जो PP जिसे हम कहते हैं, हाँ जी, उसका स्तर क्या होना चाहिए? सो नॉर्मल फास्टिंग शुगर होनी चाहिए 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर के नीचे, और जो 2 घंटे बाद वाली शुगर होनी चाहिए वो 140 के नीचे होनी चाहिए। पर अगर वो 100 to 126 के बीच में रहती है तो हम उसको प्री डायबिटिक रेंज में बोलते हैं, और जब फास्टिंग शुगर 126 के ऊपर चली जाती है तो हम उसको डायबिटिक रेंज में बोलते हैं। इसी तरह HbA1c भी जो प्री डायबिटिक रेंज होता है वो 5.7 से 6.5% तक है, और जैसे ही वो 6.5% क्रॉस करता है तब वो डायबिटिक रेंज में आ जाता है। तो ये जो HbA1c है, ये किस तरह का टेस्ट है और ये इससे क्या पता चलता है? HbA1c हमें बताता है कि लास्ट 3 महीने की जो शुगर आपकी रही है, हाँ, एक एवरेज जो आपके ब्लड ग्लूकोज रहा है वो किस स्तर पे रहा है। तो वो एक बहुत ही अच्छी जांच है, और वो कभी भी दिन के किसी भी टाइम पे कराई जा सकती है। उसमें फास्टिंग की भी जरूरत नहीं होती। तो बहुत ही अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है, और फिर हम मॉनिटरिंग में भी उसको यूज करते हैं। जब हम किसी को पेशेंट को हम ट्रीटमेंट पे डालते हैं तो हम HbA1c हर 3 महीने में करवाना चाहते हैं। डॉक्टर श्रेया, हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या लैब में ही जांच करवाई जानी चाहिए, या जैसे आजकल इस तरह के यंत्र हैं जिसमें तुरंत आपको घर में ही जांच का नतीजा मिल जाता है? तो ग्लूकोमीटर एक बहुत अच्छा यंत्र है जो आप घर पे रख सकते हैं, और मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि पेशेंट्स अपने पास रखें। वो एम्पावरिंग हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपनी जांच, आपके पास एक यंत्र होना चाहिए जिससे आप जांच कर सके, आपको अपनी स्टेटस पता हो कि आपकी शुगर इस समय कैसी चल रही है। तो अगर आप लैब ना भी जाना चाहें तो आप अपना फिंगर प्रिक से फास्टिंग या पोस्ट प्रांडियल, मतलब 2 घंटे बाद वाला शुगर जांच सकते हैं। अदरवाइज HbA1c जनरली लैब में होता है, पर अब ऐसे भी यंत्र आ गए हैं HbA1c जो पॉइंट ऑफ केयर कहलाते हैं, मतलब 15 मिनट्स में भी वो जांच, आपकी जो रिपोर्ट है वो जल्दी आ जाती है। ऐसे भी यंत्र आ गए हैं अब। एक बार ये इंगित हो जाए कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है और ये डायबिटिक है, तो किस तरह का ट्रीटमेंट है? क्या केवल दवाओं पर या कुछ खान पान में भी रेस्ट्रिक्शंस आप बताती हैं? हाँ जी, सबसे पहले जो पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है कि सबसे पहले हम डाइट की ही बात करते हैं और एक्सरसाइज, और उसके बाद ही हम कोई टैबलेट्स या इंसुलिन की बात करते हैं। अगर हम डाइट या एक्सरसाइज का ख्याल ना रखें तो टैबलेट्स और इंसुलिन भी फेल हो जाएंगे, ये पक्की बात है। तो सबसे पहले ये है कि भोजन जो है उसका समय, मात्रा, गुणवत्ता, उसकी एक रूपता आपको बनानी चाहिए जो भी पेशेंट्स हैं, और भोजन में लेने वाले सभी पदार्थ जो है पौष्टिक होने चाहिए। चीनी, शहद और गुड़, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, बेकरी के प्रोडक्ट्स, मैदे से बनी वस्तुएं, तले हुए प्रोडक्ट्स, इन सबसे आप दूर रहें, और टिंड, कैंड, प्रिजर्व्ड, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचें। और फलों में भी कुछ फल हैं जो ज्यादा मीठे होते हैं, जैसे कि तरबूज है, अनानास है, चीकू है, अंगूर, आम, केला। इनके अलावा आप जो दूसरे फ्रूट्स हैं जो कम मीठे हैं वो आप ले सकते हैं, और खाना पकाने में कम नमक का भी प्रयोग करें, और अचार, चटनी, सॉस, पापड़, ये सब इन चीजों से बचें। और तेल की खपत भी प्रति माह 300 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक व्यक्ति की। और इसके अलावा हम एक्सरसाइज की बात करते हैं जो रेगुलरली आपको 1 घंटे डेफिनेटली देना चाहिए एक्सरसाइज को। जी, आपने एक्सरसाइज की बात की, तो ये
ये सुबह करना ज्यादा फायदेमंद है या जब भी समय मिले? नहीं, जब भी समय मिले तब आप अब एक्सरसाइज को इंक्लूड करिए, अपनी प्रतिदिन आप करने का प्रयत्न करिए, और तभी हो पाएगा जब आप अपने स्केड्यूल में उसको फिट कर सकें। उस चीज पे हम कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं देते, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो डेली होनी चाहिए, वो 1 घंटा आपको अलग से उस चीज के लिए देना चाहिए, चाहे आप शाम को करें चाहे आप सुबह करें। वैसे बेटर सुबह में होता है क्योंकि आप जल्दी उठते हैं, आपकी जो जीवन शैली है वो बेटर हो जाती है क्योंकि आप जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, आप एक्सरसाइज के साथ अपना दिन स्टार्ट करते हैं। कुछ प्राणायाम भी करें या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो और भी बेहतर है। मेडिटेशन भी बहुत यूजफुल है इस चीज में क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स भी कम होते हैं। आपका दिन एक अच्छी तरह स्टार्ट होता है तो आपका स्ट्रेस लेवल्स कम रहते हैं और इससे शुगर पे भी बहुत फर्क पड़ता है। जी, आपने दवाओं की बात की, तो दवा भी समय पर ली जानी जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल। जो दवाएं दी गई हैं उनकी मात्रा भी चेक करें कि आप सही ले रहे हैं कि नहीं, उनके नाम जो है आपको पता होने चाहिए, और बिल्कुल अवेयरनेस के साथ आप दवाई लें कि गलत ना ले रहे हो, और टाइम पे लें जिस तरह बताया गया है कि सुबह शाम है या फिर आफ्टर फूड है या बिफोर फूड है। और दवाओं के अलावा इंसुलिन का तो बहुत ही महत्व है कि आप उसको टाइम पे लें। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर श्रेया कि क्या ब्लड प्रेशर का भी डायबिटीज के साथ कोई संबंध है? हाँ जी, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि डायबिटीज, मोटापा, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हार्ट डिजीज और फैटी लिवर, जो अब काफी लोग जान गए हैं फैटी लिवर के बारे में, ये सब चीजें एक ही बास्केट में फॉल करते हैं जिसका नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और उसी में आपके कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना ये भी उसी में इंक्लूड हो जाता है। तो जब पेशेंट को मोटापा होता है, डायबिटीज होती है, तो साथ में ये सब चीजें भी हमें जांच करनी पड़ती हैं और इसका भी ट्रीटमेंट हम साथ साथ ही करते हैं क्योंकि बीपी का बढ़ना बहुत ही कॉमन है। अब बात करते हैं खान पान की। जैसे कि आपने बताया कि ज्यादा मीठे फल, उनके बारे में बताया जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो वो हमें नहीं लेने चाहिए। थोड़ा बताएं कि कौन से फल हैं जो मुफीद रहेंगे? तो आप एप्पल, जो गुआवा है, अमरूद और जामुन और पपीता, साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि है आंवला, ऑरेंजेस, मौसम्बी, ये आप डेली एक लीजिए। मतलब आपको फ्रूट लेना ही चाहिए और ये फ्रूट्स एक्चुअली बेनिफिशियल है, ये आपको लेने ही चाहिए प्रतिदिन एक फ्रूट। आजकल मिलेट्स की खूब बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष मनाया जा रहा है और लोग इस पर ध्यान भी दे रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये बेहतर है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा नहीं होता? हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने। तो जो होल ग्रेन्स या मिलेट्स की बात होती है, दे आर फार बेटर। अगर आप उसको अपने डेली, जैसे अगर आप गेहूं की रोटी लेते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं अपनी गेहूं की रोटी विद होल ग्रेन या मल्टीग्रेन रोटी, तो जिसमें आप ज्वार, बाजरा, रागी, इन चीजों का इस्तेमाल करके एक मिक्स आटा बना के और फिर रोटी बनाएं तो वो बेटर होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से शुगर जरूर बढ़ती है, पर वो किस तरह का कार्बोहाइड्रेट आप यूज करते हैं। अगर आप उसी गेहूं का मैदा बना दें तो वो सबसे हानिकारक है क्योंकि बहुत जल्दी शुगर बढ़ता है और स्पाइक करता है। अगर आप उसको गेहूं की तरह लेते हैं वो ठीक है, बेटर देन मैदा, बट अगर आप उसको मोटा ग्रेन कर देते हैं, होल ग्रेन, तो वो बहुत ही बेटर होता है क्योंकि उसमें शुगर के स्पाइक्स नहीं आते, एक स्टेबल लेवल पे शुगर बढ़ती है और उसका, इसीलिए हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम रहता है। अब जानना चाहेंगे कि यदि डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसकी वजह से ही हम इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने पेशेंट्स के साथ कि आप शुगर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपके सारे, मतलब ऐसे कह सकते हो कि आपके सारे ही ऑर्गन्स पे, आपके सारे ही फ्रॉम टॉप टू बॉटम डायबिटीज आपकी बॉडी को नष्ट करता रहता है निरंतर। तो उसका दुष्प्रभाव मेनली हम कुछ ऑर्गन्स पे देखते हैं जैसे कि हैं आंखें और है नसें और गुर्दे। तो इनका तो हम ईयरली स्क्रीनिंग कराते हैं बिकॉज हमें पता है एक बार डायबिटीज हो गई तो उसका दुष्प्रभाव स्टार्ट हो गया है। अगर कंट्रोल में है पेशेंट, शुगर कंट्रोल्ड है, तो वो दुष्प्रभाव कम तौर पे रहेगा। अगर अनकंट्रोल्ड है तो बहुत जल्दी उसके दुष्प्रभाव दिखने लग जाते हैं। तो इसीलिए हम आइज की स्क्रीनिंग कराते हैं एनुअली, हम गुर्दे का चेक करवाते हैं कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आने लग गया, उसका क्रिएटिनिन क्या है पेशेंट का, नसों में दर्द स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को तो तब हमें पता चलता है कि नसों में भी दुष्प्रभाव आने लग गए हैं। इसके अलावा हार्ट डिजीज, मतलब हार्ट अटैक आना, हार्ट फेलियर हो जाना, स्ट्रोक आ जाना, नहीं तो जो हमारी जो पैरों और हाथों की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका सिकुड़ जाना, ये भी बहुत कॉमन है डायबिटीज में। जी, ऐसा भी कहा जाता है कि जो चोट वगैरह हमारी लगती है तो उसमें हीलिंग में टाइम लगता है। बिल्कुल, अगर आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है तो हीलिंग प्रोसेस बहुत डिले होती है और जो छोटे छोटे घाव भी होते हैं डायबिटिक्स में वो बड़े घाव बन जाते हैं, हीलिंग नहीं हो पाती है, अल्सर्स हो जाते हैं पेशेंट को, गैंग्रीन बहुत कॉमन है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है वो इन्फेक्शन की एम्पुटेशन का, मतलब पैरों को हमें काटना पड़ जाता है, ये भी बहुत कॉमन है डायबिटिक्स में, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। इसके अलावा टीबी का होना, ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज्यादा कॉमन है और इवन डीप इन्फेक्शन जैसे कि लिवर एब्सेस हो जाना या लंग इन्फेक्शंस हो जाना, ये बहुत कॉमन है। स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। बार बार इन्फेक्शंस होते हैं डायबिटीज में और हील नहीं होते हैं जल्दी। कुछ
धारणाएं भी हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं डायबिटीज को लेके। आमतौर पर ये कहा जाता है कि मीठा नहीं लेना, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आप चीनी नहीं ले रहे तो गुड़ खा सकते हैं। कितनी सही है ये बात? नहीं, जब आप चीनी नहीं ले रहे हैं तो गुड़ भी नहीं ले सकते हैं और आप शहद भी नहीं ले सकते हैं। ये तीनों आपकी शुगर उतनी ही बढ़ाएंगे। तीनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब कितनी शुगर बढ़ती है एक चीज खाने के बाद, वो सेम होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम शुगर को गुड़ से रिप्लेस कर देंगे, ये एक गलत धारणा है। तो डॉक्टर श्रेया शर्मा, अंत में क्या कहना चाहेंगी आज इस खास दिवस पर? तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि सभी लोगों को जागरूक रहना चाहिए कि यह एक लाइफस्टाइल रोग है जो कि हम काफी आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं, बस एक हेल्दी लाइफ जी के, और इस अपने हेल्थ को और अपने शरीर को अपने हाथों में लेके हम अगर अनकॉन्शियसली जीवन जीते रहेंगे जिसमें हमें जो मन में आए हम खाएं, जो मन में आए हम उस तरह से जिए, हम एक्सरसाइज पे ध्यान ना दें, तो कभी ना कभी डायबिटीज होने का चांस जरूर रहेगा। स्पेशली अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो अपना रिस्क जान के और एक स्क्रीनिंग के बारे में अवेयरनेस रख के अपनी स्क्रीनिंग करवाते रहिए। और अगर ये रोग होता भी है तो इसको रिवर्स करने के भी तरीके होते हैं डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि ये द एंड ऑफ द वर्ल्ड है कि आपको डायबिटीज हो गया। अगर वो अभी स्टार्ट हुआ है तो हम उसको रिवर्स करने के भी तरीके बता सकते हैं आपको। बस आपको अपने विशेषज्ञ से मिलना है और अपने जो ब्लड टेस्ट है, मॉनिटरिंग है, वो रेगुलरली करनी है और आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं रेगुलरली। तो डॉक्टर श्रेया शर्मा, आज आप इस कार्यक्रम में आई और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने मधुमेह रोग के संबंध में हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।